अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स को तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जहाँ ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। तो सबसे पहला अगर करेक्टर देखा जाए तो स्ट्राइएशन है, थिक एंड थिन बैंड्स या डार्क एंड लाइट बैंड्स जो इनमें अपीयर होते हैं। तो ये जो बैंडिंग है या स्ट्रिपिंग है ये आपको कार्डियक और स्केलेटल में नज़र आएगी, बट स्मूथ में ये नज़र नहीं आएगी। तो स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्ड कहलाते हैं, जबकि कार्डियक और स्केलेटल मसल्स स्ट्राइएटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनकी अपीयरेंस है, इनकी शेप है स्पिंडल शेप्ड है। स्केलेटल मसल्स लॉन्ग सिलेंडर्स की फॉर्म में हैं, अनब्रांच्ड हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं वो लॉन्ग सिलेंडर्स हैं, बट दीज आर ब्रांच्ड। फिर अगर न्यूक्लियस पे देखा जाए तो स्पिंडल स्मूथ मसल के सेल्स के अंदर हर सेल में वन न्यूक्लियस है। कार्डियक में मोस्टली वन न्यूक्लियस पर सेल होता है, बट समटाइम्स टू भी हो सकते हैं। मोस्टली they contain one nucleus per cell, but sometimes two nuclei are present per cell. थर्ड आ जाएगा स्केलेटल मसल्स। तो इसके एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है, मैनी पर सेल हो सकते हैं। फिर अगर हम देखें कॉन्ट्रैक्शन इनकी, तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की मूवमेंट जो है वो इंटरमीडिएट बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ है, यानी ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, एक पेस एक रिदम से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जो कि हमारी हार्ट बीट पॉसिबल बनाते हैं। स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट अगर देखा जाए तो ये स्लो से लेके फास्ट तक किसी भी स्पीड की हो सकती है। इट डिपेंड्स कि आप वो मसल किस तरह से मूव करवा रहे हैं, बॉडी के बोन्स की मूवमेंट स्लो है या फास्ट है। जैसे रनिंग में हमारी कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो जाती है, और जब वॉक कर रहे हैं या वैसे आप अपनी बॉडी का कोई स्लोली पार्ट मूव करवा रहे हैं तो स्लो भी हो सकती है। फिर बेटा किस कंट्रोल में है, तो ये स्पॉन्टेनियस है, इसको ब्रेन भी कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स को, और आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, वो हार्मोन्स भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रिलीज ऑफ डिफरेंट हार्मोन इन द बॉडी प्लस नर्वस सिस्टम, ये मिल के आपके इंटरनल विजुअल ऑर्गन्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। हार्ट के जो मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, दे आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द सिग्नल्स जनरेटेड बाय इट्स एसए और एवी नोड। इसके अंदर एक ख़ास किस्म के साइनोएट्रियल नोड हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और ये उस कार्डियक मसल्स को की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए हम स्पॉन्टेनियस यानी ख़ुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, ये दोनों तो इनवॉलेंट्री थे, जबकि स्केलेटल मसल्स जो आपके पास आ जाते हैं दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में है, यानी जब आप चाहते हैं तब आप इनको मूव करवाते हैं। फंक्शन अगर देखा जाए तो दे आर इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डिफरेंट विजुअल ऑर्गन्स हैं। आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन इनकी वजह से पॉसिबल है, आपकी फूड की मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकी वजह से पॉसिबल है, मूवमेंट ऑफ यूरिन इन द किडनी, सिंथेसिस ऑफ यूरिन, आपकी किडनी के अंदर की यूरेटर के अंदर की जो किडनी की मूवमेंट्स हैं दे आर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, एंड आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल में ये स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। तो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स आपकी पंपिंग ऑफ ब्लड में इन्वॉल्व हैं, और स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। कंट्रोल देखा जाए तो दे आर इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल्स कार्डियक आर इनवॉलेंट्री, बट स्केलेटल मसल्स आर अंडर योर कॉन्शियस कंट्रोल, दे आर वॉलेंट्री हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द ब्रीफ कंपैरिजन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स।